हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी को जोर से दबा दें ताकि हमारी सारी आने वाली कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे। एक जंगल में कोमल चिड़िया अपने छोटे से खानदान के साथ रहती थी। उसका शौहर मानू चिड़ा बहुत सुस्त था। वो बस पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था और बेचारी कोमल चिड़िया घर का सारा काम करती थी और खाना भी खुद ही पकाती थी। बाजार भी खुद ही जाया करती थी और अपने नन्हे बच्चों का ध्यान भी खुद ही रखती थी। मानू चिड़े को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो बस आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मानू चिड़ा, कोमल, आज तुम बाजार से सब्जी लेने क्यों नहीं गई? तुम कब जाओगी और कब तुम खाना बनाओगी? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कोमल चिड़िया, अरे मैं नन्ही सी जान क्या क्या करूंगी। अपने नन्ही चिड़िया बच्चों का ख्याल भी तो मैं ही रखती हूँ, सब्जियां भी मैं ही लाती हूँ और खाना भी मैं ही पकाती हूँ। आप करते ही क्या है? मानू चिड़ा, ऐसा मत बोलो कोमल चिड़िया, मैं भी बहुत काम करता हूँ। सारा दिन घर रहकर घर की हिफाजत करता हूँ और अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखता हूँ। कोमल चिड़िया, हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप कैसे बच्चों को संभालते हो। मैं जैसे ही जाती हूँ तो आप सो जाते हो। मानू चिड़ा, अरे जाओ जाओ, मुझसे सुबह सुबह बहस मत करो और जाओ जाकर सब्जी लेकर आओ और बहस मत करो सुबह सुबह मेरे साथ। कोमल चिड़िया, हाँ हाँ, वो तो मैं जाऊंगी ही, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। मानू चिड़ा, हाँ हाँ, अब जाओ और जाकर सब्जियां लेकर आओ और तुम्हें आकर खाना भी बनाना है। बेचारी कोमल चिड़िया घर से सब्जियां लेने के लिए बाजार चली जाती है। कोमल चिड़िया के घर से जाते ही मानू चिड़ा सो जाता है और दोनों नन्ही चिड़ियां खेलने लग जाती हैं। वो दोनों आराम से खेल रही होती हैं तो वहाँ कुल्लू कौवे का बेटा राजू कौवा आ जाता है। राजू कौवा, अरे सोनू मोनू, ये क्या तुम दोनों हर वक्त घर में खेलती रहती हो? आओ मेरे साथ बाहर खेलने चलो। मोनू, सोनू, क्या कहती हो तुम? हमें बाहर जाना चाहिए खेलने के लिए। सोनू चिड़िया, मोनू, तुम ठीक कहती हो, हमें बाहर खेलने के लिए जाना चाहिए। वैसे भी पापा सो रहे हैं और मामा को आने में देर है। वो सोनू, मोनू और राजू कौवा खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो तीनों आपस में मजे से खेल रहे होते हैं। उसी वक्त वहां से एक चील गुजर रही होती है। उस चील की नजर सोनू, मोनू और राजू कौवे पर पड़ती है। चील, अरे वाह, दो नन्ही नन्ही चिड़िया और एक काला सा कौवा। इन तीनों को खाने में तो बहुत ही मजा आएगा। चलो मैं जाकर इन तीनों को खा लेती हूँ। फिर वो चील उन तीनों के पास जाती है। सोनू, मोनू और राजू कौवा उसे देखकर डर जाते हैं। वो चील उन तीनों पर हमला करने जा ही रही होती है कि वहाँ पर कोमल चिड़िया आ जाती है। अरे बदमाश चील, तू मेरे नन्हे बच्चों को खाने वाली है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, रुक जाओ। चील, तुम मेरे बच्चों को बाद में मारकर खाना, पहले तुम अपने घोंसले में जाकर देखो। जो तुम्हारा अंडा है वो एक उल्लू तोड़कर खा रहा है। जाओ जल्दी जाकर उसे संभालो। चील, क्या कहा? उल्लू मेरा अंडा खा रहा है? रुको, मैं अभी उसे सबक सिखा कर आती हूँ। फिर वो चील गुस्से में अपने घोंसले में चली जाती है और कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती है। कोमल चिड़िया, अरे उठिए जी, देखो ये अभी तक कैसे सो रहे हैं। इन्हें तो घर की परवाह ही नहीं। अरे उठिए ना। मानू चिड़ा, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या खाना पका लिया? अच्छा, मैं उठकर खा लेता हूँ। कोमल चिड़िया, अरे अभी खाने को जरा साइड पर रखिए। आपको पता भी है कि हमारी दोनों बच्चों के साथ अभी क्या हुआ है? मानू चिड़ा, मैं तो सो रहा था, तो मुझे भला कैसे पता हो सकता है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ है? कोमल चिड़िया, आपके सोने की वजह से मेरे दोनों बच्चे बाहर खेलने चले गए थे और वहाँ पर एक चील भी आ गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ आ गई और मैंने कोई बहाना बनाकर उस चील को वहाँ से भगा दिया। अगर मैं वहाँ ना जाती तो आज सोनू मोनू मेरे साथ यहाँ ना होती। आपको तो कोई परवाह ही नहीं, बस मेरे जाते ही सो जाते हो। इन दोनों चिड़ियों का ध्यान रखना तो आपकी जिम्मेदारी है। आप ये काम भी ठीक से नहीं कर सकते? मानू चिड़ा, अच्छा अच्छा, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो कोमल? मैं अब से अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा। कोमल चिड़िया अब खाना पकाती है और पूरा खानदान खाना खाकर सो जाता है।
अगली सुबह हो जाती है। मानू चिड़िया। अरे कोमल, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी तुम? कोमल चिड़िया। अरे नहीं, आज मैं नहीं उठूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं सब्जियां लेने नहीं जा सकती। एक काम क्यों नहीं करते, आज तुम चले जाओ बाजार से सब्जियां लेने। मानू चिड़ा। हाँ हाँ, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है, आज मैं चला जाता हूँ सब्जियां लेने के लिए। वैसे भी तुम कल तक ठीक हो जाओगी। फिर मानू चिड़ा अपने साथ एक उल्लू डॉक्टर को लेकर आता है और उल्लू डॉक्टर कोमल चिड़िया को देखने लग जाते हैं। उल्लू डॉक्टर। मानू चिड़ा, तुम्हारी बीवी कोमल चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको आराम की जरूरत है। कम से कम इसे 4-5 दिन तक के लिए आराम करना चाहिए, तभी जाकर कोमल चिड़िया ठीक होगी। चलो मानू चिड़े, अब मैं चलता हूँ और तुम कोमल चिड़िया से कोई काम भी मत करवाना, बस कोमल चिड़िया को आराम करने देना। इतना कहकर वो उल्लू डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मानू चिड़ा। अब तो मुझे ही सब्जियां लेने जाना पड़ेगा। कोमल तो बीमार पड़ी हुई है, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा और खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। फिर मानू चिड़ा सब्जियां इकट्ठी करने चला जाता है। अब मानू चिड़िया सब्जियां ढूंढ रहा होता है। अब उसे अंदाजा होता है कि बाहर जाकर खाने पीने की अशिया लाना कितना मुश्किल काम होता है। कुछ देर में मानू चिड़े ने गंदम के कुछ दाने इकट्ठे कर लिए होते हैं और मानू चिड़ा एक दरख्त पर बैठकर आराम कर रहा होता है कि वहाँ पर एक मिट्ठू तोता आ जाता है। मिट्ठू तोता। अरे वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है, आज तो तुम खुद खाना पीना जमा कर रहे हो। कोमल चिड़िया कहाँ है? मानू चिड़ा। कोमल चिड़िया की तबीयत बहुत खराब है और आज मुझे पता चल गया है कि खाना पीना जमा करना कितना मुश्किल होता है। चलो अब मिट्टू तोते, मैं घर चलता हूँ। मैंने ये थोड़ी सी सब्जियां जमा की हैं और मुझे ये घर जाकर पकानी भी है। फिर मानू चिड़ा घर की रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाता है। मानू चिड़ा। यहाँ कितनी गर्मी है, मुझे कितना पसीना आ रहा है। यहाँ पर खाना पकाने का काम कितना मुश्किल है, पता नहीं मेरी कोमल ये कैसे पका लेती है। फिर मानू चिड़ा खाना पकाकर अपनी बीवी और दोनों बच्चियों को देता है। सोनू। पापा, आज आपने खाना पकाया है, मुझे तो हैरत है कि आपने कैसे पका लिया। मानू चिड़ा। बेटा, जब अपने पर पड़ती है ना तो सब कुछ करना ही आ जाता है। आज इसी तरह मैंने ये खाना भी बना लिया। कोमल चिड़िया। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना काम करना पड़ा। खाना भी आप ही ने बनाया और सब्जियां लेने भी आप ही गए थे। कल से मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, कल से मैं ही खाना बनाया करूंगी और खाना ढूंढने भी मैं ही जाया करूंगी। मुझे माफ कर दें। मानू चिड़ा। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, तुम कितने सालों से मेहनत कर रही हो और मुझे बिठाकर खाना खिला रही हो। मैं तो आराम करता था, सारी मेहनत तो तुम करती थी कोमल। आज मुझे पता चला, जब मैंने खाना जमा किया और मैंने रसोई में खाना बनाया, तब मुझे पता चला कि तुम कितनी मेहनत करती थी और मैं तो बस आराम ही करता रहता था। कोमल, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। कल से सारा काम मैं खुद करूँगा, बस तुम आराम करोगी। इसी तरह मानू चिड़े को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान ही हमेशा कामयाब होता है।